92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहे मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस कहानी के सारे पात्र घोर काल्पनिक हैं, सो खामखा इन किरदारों को असल जिंदगी में ढूंढने की कोशिश में अपना वक्त जाया ना करें। एक बात और, इस कहानी को लिखते वक्त किसी भी जानवर के साथ क्रूर या अमानवीय व्यवहार बिल्कुल नहीं किया गया है। चलिए भैया, आप कहानी सुनाते हैं। वो सामने एक जैसे 2 मंजिला मकानों वाले उस मोहल्ले को देख रहे हैं ना? हाँ, वही। उस मोहल्ले का नाम है रोजगारपुर। उसी रोजगारपुर मोहल्ले की सड़कों पर रहता है आज की कहानी का हीरो भोला। ये भोला कोई आम भोला नहीं है, ये भोला अक्सर भौंकता है। इस भोला के 4 पांव हैं, एक लंबी सी जबान है और एक लंबी सी दुम। जी हाँ, अब तक आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये भोला दरअसल कुत्ता प्रजाति से संबंध रखने वाला एक प्राणी है। अगर सरल अंग्रेजी में कहें तो भोला इज ए डॉग। स्ट्रीट डॉग या पेट डॉग ये तय कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मामला अभी कुत्तों के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पर अक्सर भोला के इसी करंट स्टेटस को लेके रोजगारपुर के स्ट्रीट डॉग्स और पेट डॉग्स में गर्मा गर्म बहस से लेके झड़प तक होती रहती है। इन आपसी झड़पों में कैजुअलिटी ज्यादातर स्ट्रीट डॉग्स की होती है। भोला को लेके मामला दरअसल थोड़ा पेचीदा है। आज से 3 साल पहले रोजगारपुर के सी ब्लॉक में रहने वाले शर्मा जी, जो कि उन दिनों नए अमीर हुए थे और अपनी अमीरी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, कभी वो कुछ ही महीनों पहले पेंट किए गए अपने मकान को फिर से महंगे वाली प्लास्टिक पेंट में पुतवा देते, तो कभी अपनी दूसरी मंजिल के छज्जे को यूं ही तोड़वा के आर्किटेक्ट की सलाह से डिजाइनदार बैल्कनी बनवा देते। पर फिर भी उस डिजाइनदार बैल्कनी में खड़े होकर शर्मा जी को अक्सर लगता कि पड़ोस के वर्मा जी के मुकाबले उनकी नाक अब भी छोटी ही है। तो एक दिन शर्मा जी अपने घर पे एक चमचमाती नई मोटर गाड़ी के साथ साथ भोला को भी ले आए थे एज ए पेट डॉग। अगर घर के नौकरों की बात माने तो उस दिन शर्मा जी की नाक 2 इंच और लंबी हो गई थी। उन दिनों भोला भी दिन भर उसी डिजाइनदार बैल्कनी में बैठा रहता और सामने रास्ते पर से गुजरते हर एक इंसान से लेके कुत्ते तक गला फाड़ फाड़ के भौंकता, जैसे उसके घर के सामने के उस रास्ते में चलने की अनुमति किसी को नहीं है। गली के कुत्तों को तो बिल्कुल नहीं। उन आवारा कुत्तों को देख के भोला तो बिल्कुल पागल हो उठता था। भोला के दिन अच्छे गुजर रहे थे, रहना खाना अच्छा मिल रहा था। भोला भी अपने मालिक के प्रति वफादारी साबित करने के लिए दिन भर बालकनी में बैठ के भौंकता रहता। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। भोला के प्रति उसके मालिक का प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। भोला को लगा कि शायद मालिक उसके काम से संतुष्ट नहीं है, सो वो और जोर जोर से भौंकने लगा। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो भोला ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। भोला को बिना किसी नोटिस के घर से निकाल दिया गया। भोला अब सड़क पे था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहां जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोजगारपुर के ए ब्लॉक में रहने वाले शर्मा जी जब नए अमीर हुए तो उन्होंने अपनी अमीरी दिखाने के लिए अपने घर में एक कुत्ते को पाल लिया जिसका नाम भोला था। पर कुछ दिनों बाद शर्मा जी ने बिना किसी ठोस कारण के भोला को घर से निकाल दिया। अब भोला समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और कहां जाए। अब आगे अपने घर से बिना किसी ठोस कारण के भोला को इस तरह से निकाल देना
भोला के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भोला कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा, कहां जाएगा। एक तरफ उसका वो घर था जिसे वो अपना समझता था, पर अब वो घर उसके लिए पराया हो चुका था, और दूसरी तरफ थी अनजानी सड़कें जिस पे अब वो आ चुका था। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। इन्हीं सड़कों पे तो रहते थे भोला के दुश्मन, वो सारे गली के कुत्ते जिनको कभी भोला देखते ही अपना गला फाड़ फाड़ के भौंकने लगता था। गली के उन कुत्तों की बात दिमाग में आते ही भोला को घर छूटने के दुख से ज्यादा अब उन कुत्तों का डर सताने लगा था। डर जायज भी था। भोला अब अकेला था और वो कुत्ते सारे झुंड में रहते थे। भोला अपनी जिंदगी में पहली बार डर को अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वो भी इसी सड़क पे होगा और इस सड़क से वो बैल्कनी इतनी ऊंची लगेगी। भोला अपनी बैल्कनी को देख ही रहा था कि तभी एक दुबला पतला मरियल सा कुत्ता खाने की तलाश में वहां आ पहुंचा। कुत्ते की नजर जैसे ही भोला पे गई वो ठिठक सा गया। भोला को वहां खड़े देख के वो कुत्ता डर गया और दुम दबा के फौरन उल्टी दिशा में भाग गया। उस कुत्ते के वहां से भागते ही भोला की जान में जान आई। उसने एक राहत की सांस ली, पर तभी भोला को अपने आप पे धिक्कार भी आया कि वो ऐसे मरियल कुत्ते से डर गया। इधर वो कुत्ता भागता हो दूसरी गली में जा पहुंचा था, वहां जहां कई सारे गली के कुत्ते आराम फरमा रहे थे। उनमें से एक हट्टे कट्टे कुत्ते ने अपने भाई को डरा हुआ देख के पूछा, क्या हुआ लल्लू, इतना हाफ क्यों रहा? फिर से बी ब्लॉक के कुत्ते हमारे एरिया में तो ना आ गए? नहीं जग्गा भाई, वो भोला घर के बाहर खड़ा था। लल्लू ने हाफते हुए कहा। भोला? अच्छा, वो बालकनी वाला? जग्गा गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, उसको तो मैं एक दिन बस मिल जाए। तभी एक दूसरा कुत्ता दौड़ते हुए आया। जग्गा भाई क्या है भाई? वो भोला, उसके मालिक ने उसको घर से निकाल दिया है। उस कुत्ते की ये बात किसी को हजम नहीं हुई। बगल में ही बैठे एक बूढ़े खुजली वाले कुत्ते ने अपनी पीठ खुजाते हुए कहा, अरे टहलने निकला होगा, अमीर घर का है, ज्यादा खा लिया होगा ना। अरे नहीं, पक्की खबर है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। भोला अपने घर के दरवाजे के बाहर रो रहा था। ये बात सुनते ही जग्गा के चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट तैरने लगी। बाकी कुत्ते भी एक दूसरे को देखने लगे। जग्गा अपनी जगह पे उठ के खड़ा हो गया और फिर मुस्कुराते हुए ऊपर आसमान की ओर देख के कहा, ये मौका आएगा मुझे पता था, पर इतनी जल्दी? भोला, अब तो तू गया रे। जग्गा ने गरजते हुए कहा, चलो रे साहब, बदला लेने का वक्त आ गया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भोला एक पालतू कुत्ता है, पर एक दिन उसका मालिक उसको घर से निकाल देता है। भोला को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब कहां जाए। इधर गली के आवारा कुत्तों के लीडर जग्गू को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो खुश होता है कि अब भोला से बदला लेने का सही वक्त आ चुका है। अब आगे वो कहते हैं ना कि सभी के दिन आते हैं। आज बेशक भोला का नहीं, उन गली के कुत्तों का दिन था। भोला अपनी जान हथेली पे लेके रोजगारपुर की गलियों में भाग रहा था और उसके पीछे लगे थे सारे गली के कुत्ते। रन भोला रन, रन भोला रन, भोला अपने आप से कह रहा था और तेजी से भागे जा रहा था। पर भोला कब तक भागता? अंत में वो एक बंद गली में फंस गया। देखते ही देखते सारे कुत्ते उसको गुंडों की तरह घेर चुके थे। उन आवारा कुत्तों का लीडर जग्गा भोला के सामने आके खड़ा हो गया। बहुत भाग लिए भोला, अब जरा भौंक के दिखाना। जग्गा की बात सुन के सभी कुत्ते भोला पे हंसने लगे। तभी जग्गा ने भोला पे गरज के कहा, भौंकना, अब क्यों नहीं भौंकता? जग्गा की आंखों में गुस्से को देख के भोला को लगा कि आज तो वो गया। ये सारे कुत्ते आज उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। भोला ने डर से कुंकियाते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो,
मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, अब जान पे बनाई तो माफ कर दो। जग्गा गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, अब माफी नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा भोला। पीछे खड़े सारे कुत्ते एक साथ चिल्लाने लगे, मारो मारो मारो। भोला ने डर से अपनी आंखें मूंद ली, पर तभी जो हुआ वो भोला के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक आदमी डंडा लेके सारे कुत्तों को वहां से खदेड़ने लगा। शुरू में तो भोला को वो आदमी भगवान का ही भेजा हुआ कोई दूत लगा, पर फिर उसने उसको पहचान लिया। वो तो पहरेदार ईश्वरलाल था। ईश्वरलाल डंडा लेके रातों में रोजगारपुर के मोहल्लों में पहरा दिया करता था, लेकिन एक रात चोरी की वारदात हो गई थी और उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। भोला समझ गया कि अभी ईश्वरलाल के साथ सटे रहने में ही समझदारी है, कुछ नहीं तो वो इन आवारा कुत्तों से तो बचा ही लेगा उसको। सो भोला ईश्वरलाल के पीछे हो लिया। ईश्वरलाल गरीब होने के कारण रोजगारपुर से सटी छोटी सी बस्ती बेरोजगार नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला भी वहीं रहने लगा। दिन गुजरने लगे और भोला धीरे धीरे सड़कों पे जीना सीखने लगा। हाँ, कभी कभी ईश्वरलाल उसको खाने की रोटी देता तो कभी कभी डांट। शुरू शुरू में तो भोला को ये समझ ही नहीं आता था कि किसी किसी दिन ईश्वरलाल उसको बेवजह इतना क्यों सताता है, पर फिर धीरे धीरे भोला को सारा माजरा समझ आने लगा। दरअसल जिस दिन ईश्वरलाल अपनी पत्नी से डांट खाता है, उस दिन ईश्वरलाल भोला के पीछे काट खाने को दौड़ता है। सो ईश्वरलाल अब जब भी बेवजह अपनी पत्नी से डांट खाता है, भोला उससे 10 फीट की दूरी बना के रखता है। भोला अब अपने खाने का जुगाड़ खुद करना सीख गया था और वो रोटी की तलाश में दूर दूर तक निकल जाता था। हाँ, वो पहले वाली शान तो नहीं रही थी, पर अब भोला को इतना खुद पे विश्वास हो गया था कि वो भूखा नहीं मरेगा। ऐसे ही एक दिन भोला रोटी की तलाश में भटक रहा था कि तभी उसको एक बंगले की बालकनी से किसी कुत्ते के भौंकने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भोला ने गर्दन उठा के देखा तो उसको विश्वास नहीं हुआ। सामने बड़े से उस आलीशान बंगले में उसके बचपन का बिछड़ा यार टॉमी खड़ा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भोला एक पालतू कुत्ता है, पर एक दिन उसका मालिक उसको घर से निकाल देता है। भोला अचानक रास्ते पे आ जाता है और उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। इधर गली के सारे कुत्ते भोला के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन ऐन मौके पे ईश्वरलाल आके उसको बचा लेता है। भोला ईश्वरलाल के साथ हो लेता है और फिर धीरे धीरे वो सड़कों पे जीना सीखने लगता है। एक दिन उसको एक आलीशान बंगले में उसका बचपन का यार टॉमी दिखाई देता है। अब आगे। इतने सालों के बाद अपने बचपन के यार को देख के भोला खुशी से भौंकने लगा। भोला से मिलने के लिए टॉमी भी दौड़ता हुआ अपने बंगले के दरवाजे पे आ गया। बंगले का दरवाजा लोहे की सलाखों से बना था, सो दोनों आपस में एक दूसरे की नाक से नाक सटा के खुशी जताने लगे। दोनों को अपने बचपन की बातें याद आने लगी थीं। कितनी शैतानियां करते थे दोनों। बचपन में पहली बार दोनों पेट शॉप में मिले थे, जहां उनको बेचने के लिए एक साथ रखा गया था। जब तक साथ रहे, उस पेट शॉप के मालिक का जीना मुश्किल कर दिया था दोनों ने। फिर एक दिन कोई टॉमी को खरीद के अपने साथ चला गया। भोला उस रात कितना रोया था। फिर कुछ ही दिनों में भोला को भी उसके मालिक शर्मा जी अपने घर ले आए थे। टॉमी से फिर से कभी मिलने की आस भोला छोड़ चुका था और शायद टॉमी भी। सो आज इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देख के दोनों की आंखें नम हो आई थी। पर तभी टॉमी ने भोला की हालत पे गौर किया। सड़कों पे रहने के कारण भोला अब काफी गंदा और दुबला हो गया था। जी क्या हालत बना रखी भाई, सब ठीक तो है? टॉमी ने पूछा तो भोला ने बात को घुमाने की कोशिश की, पर टॉमी के बार बार पूछने पर भोला ने अपनी सारी कहानी टॉमी को सुना दी। टॉमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई मालिक बिना किसी कारण के अपने कुत्ते को ऐसे घर से निकाल सकता है। टॉमी ने कहा,
जरूर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी, जरूर अपने मालिक का कहना नहीं मानता होगा तू। टॉमी की बात सुन के भोला चिढ़ गया। टॉमी तो मेरी वफादारी पे उंगली उठा रहा है। अरे मैं अपने मालिक के कहने पे दिन भर बैल्कनी में बैठ के भौंकता रहता था, और तो और रातों को जाग जाग के पूरे घर की रखवाली करता था। अरे 2 बार मैंने खुद चोर को पकड़ के काट काट के भगाया भी भाई। क्यों बहुत कर रहा है, इतना करने के बाद भी तुझको निकाल दियो, टॉमी ने कहा। अच्छा भोला, तुझे निकालने के बाद तेरे मालिक ने तेरी जगह कोई नया कुत्ता रखा है क्या? भोला ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हाँ रखा है ना, एक सफेद पोमेरियन कुत्ते को। एकदम बेकार है वो, जब देखो बालकनी में सोता रहता है। गली के कुत्ते आराम से सामने वाली सड़क पे घूमते हैं, बच्चे घर के बाउंड्री वॉल पे चढ़ जाते हैं, वो सोता ही रहता है। पता नहीं मालिक ने कैसे उसको पाल लिया। भोला की बातों को सुनकर टॉमी गहरी चिंतन की मुद्रा में कुछ सोचने लगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई, वरना तुझे ऐसे घर से ना निकालते। पर क्या, ये समझ में ना आ रहा है। टॉमी ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर भोला की दुम पे आके रुक गई। टॉमी ने गौर किया कि भोला की दुम उन लोगों की दुम से थोड़ी अलग है। उसकी दुम बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। टॉमी को अब समझ आने लगा कि प्रॉब्लम कहां है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भोला एक पालतू कुत्ता है जिसे उसके मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है। भोला अब सड़कों पर रहने को मजबूर है। एक दिन भोला की मुलाकात उसके बचपन के दिनों के यार टॉमी से होती है। भोला की सारी बातें सुन के टॉमी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर आखिरकार उसको समझ आता है कि आज भोला की इस दुर्दशा के पीछे उसकी दुम है। अब आगे। काफी देर से टॉमी की नजरें खुद पे देख के भोला ने कहा, क्या हुआ, क्या देख रहा तब से? टॉमी ने जवाब दिया, तेरी दुम। दुम? क्या हुआ मेरी दुम को? भोला भी अपनी गर्दन घुमा के अपनी दुम को देखने लगा, पर गौर करने लायक भोला को ऐसी कोई खास बात अपनी दुम में नजर नहीं आई। भोला ने फिर से पूछा, अरे कुछ बताता क्यों नहीं, क्या हुआ मेरी दुम को? क्या देख रहा तब से? भोला के सवालों को नजरअंदाज करते हुए टॉमी ने पूछा, भोला तेरी दुम हमेशा सीधी रहती क्या? भोला को यह सवाल बड़ा अजीब सा लगा। हाँ, भोला ने हिचकिचाते हुए कहा। टॉमी ने कहा, भोला जरा अपनी दुम को हिला तो सही। भोला ने अपनी दुम हिलाने की कोशिश की, पर उसकी दुम बिल्कुल नहीं हिली। टॉमी ने कहा, यही तो मैं सोच रहा था, तेरी असली प्रॉब्लम तेरी दुम में है। भोला ने मुड़ के अपनी दुम को देखा, फिर टॉमी की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। टॉमी ने कहा, भोला तूने अपना काम तो बिल्कुल मन लगा के किया, पर तूने एक गड़बड़ कर दी भाई। तूने अपने मालिक के आगे पीछे दुम ना हिलाई। क्या बकवास कर रहा है? भोला टॉमी की बातों से चिढ़ गया था। टॉमी ने भोला को शांत कराते हुए कहा, देख भोला, न मैं तेरे जैसे दिन में भौंकता रहता हूँ और न मैं चोर पकड़ता हूँ। अरे रात तो मैं घर की पहरेदारी करना तो दूर, में तो खुद मालिक के कमरे में एसी में सोता हूँ, फिर भी मेरे मालिक मुझसे प्यार करते। पूछ क्यों? पूछ क्यों? क्योंकि मैं कुछ काम करूं चाहे ना करूं, पर मैं अपने मालिक के सामने सुबह शाम दुम हिलाना नहीं भूलता। टॉमी की इतनी बात सुनते ही भोला गुस्से में बोल पड़ा, मतलब तू कहना चाह रहा है कि मैं भी तेरे जैसा चमचा बन जाऊं? कर दी ना छोटी बात है। टॉमी ने तुनक के कहा, आज इसीलिए तो सड़क पे है। अरे इसे चमचागिरी ना कहते हैं, इसे मालिक की भावनाओं का आदर करना कहते हैं। क्या? टॉमी ने अपनी बात जारी रखी, तुझे क्या लगता है, भौंक लिया, पहरेदारी कर ली, हो गई तेरी ड्यूटी? अरे जरा सोच, अगर तेरे मालिक को सिर्फ पहरेदारी करानी होती तो वो पहरेदार ना रखता। अरे भगवान ने हमको दुम दी किस लिए भैया? टॉमी की सोच भोला पे हावी होने लगी। भोला निरुत्तर हो चुका था। टॉमी ने फिर कहा, देख भोला, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तेरा बुरा कभी ना चाहूंगा। अब भी कुछ ना बिगड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर तू मेरी बातों को मानेगा तो तेरी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। तेरे मालिक फिर से रख लेंगे तुझे। टॉमी की बातों से भोला इमोशनल हो गया। उसकी
आंखें भर आईं। उसने टॉमी से कहा, टॉमी तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार, पर मेरी दुम तो बिल्कुल भी नहीं हिलती, देख। भोला ने अपनी दुम हिलाने की कोशिश की पर दुम अपनी जगह पे ही थी। टॉमी ने कहा, लगता है सालों से दुम ना हिलाने के कारण मांसपेशियां अकड़ गई हैं। अब क्या होगा? भोला की आवाज में चिंता अब साफ झलक रही थी। टॉमी ने हौसला देते हुए कहा, अरे घबराता क्यों है? इस दुनिया में अगर ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी ना है। अरे अगर डट के लगे रहो तो पहाड़ भी हिल जाता है। ये तो फिर भी दुम है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी भोला की दुम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भोला एक पालतू कुत्ता है जिसे उसके मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है। भोला अब सड़कों पर रहने को मजबूर है। एक दिन भोला की मुलाकात उसके बचपन के दिनों के यार टॉमी से होती है। भोला की सारी बातें सुनकर टॉमी इस नतीजे पे पहुंचता है कि आज भोला की इस दुर्दशा का कारण उसकी दुम है, क्योंकि वो अपने मालिक के सामने दुम नहीं हिलाता था। टॉमी भोला से कहता है कि अगर वो दुम हिलाने लगता तो उसके मालिक उसको फिर से रख लेते। भोला अपना घर वापस पाने की चाह में दुम हिलाने को तैयार हो जाता है। अब आगे। भोला ने ठान लिया था कि वो अपना घर, अपना खोया हुआ रुतबा फिर से पाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसको अपनी दुम ही क्यों न हिलानी पड़े। पर भोला के लिए दुम हिलाना किसी पहाड़ को हिलाने से कम नहीं था। जो काम उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था, उस काम को सीखने में वक्त लगना स्वाभाविक था। सो भोला अपनी दुम को हिलाने की कोशिश में लगा रहा। महीने बीतते गए, पर भोला की दुम थी जो टस से मस ही नहीं हो रही थी। भोला अब परेशान होने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद कर रहा था उसके बचपन का दोस्त टॉमी। टॉमी की देखरेख में भोला हर रोज सुबह सुबह उठता और अपनी दुम की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए अलग अलग तरह से कसरत किया करता। फिर 2 घंटे योगा और प्राणायाम भी करता और फिर शाम को टॉमी से अपनी दुम की मालिश करवाता। पर इतना सब करने के बावजूद भी फायदा कुछ नहीं हो रहा था। टॉमी को भी अब थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी थी। टॉमी अब अक्सर मन ही मन सोचता कि आखिर किस चीज से बनी है ये दुम, हिलती ना। भोला एक दिन कसरत करते करते काफी उदास हो गया। उसने टॉमी से कहा, यार मुझे नहीं लगता कि ये दुम हिलेगी। 5-6 महीने हो गए कसरत करते हुए, हिलना होता तो हिल जाती ना अब तक। टॉमी ने आज कुछ नहीं कहा। भोला समझ गया, वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा। एक दिन भोला रोटी की तलाश में रोजगारपुर की गलियों में भटक रहा था। भटकते भटकते भोला को ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपने पुराने घर के सामने पहुंच गया है। भोला अपनी गर्दन ऊंची करके अपने घर को देखने लगा, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल गुजारे थे। घर आज भी बिल्कुल वैसा ही था, बस बालकनी में उसकी जगह कोई और कुत्ता बैठा हुआ था। वो कुत्ता भोला को देख के मुस्कुराया। भोला भी पहली बार उसको देख के मुस्कुराया था। तभी भोला ने गौर किया कि उसके पुराने मालिक शर्मा जी उसी की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। भोला थोड़ा डर गया। पिछली बार उसके मालिक ने ही उसको दरवाजे से भगाया था। भोला को लगा कि आज फिर शायद अपने मालिक से दुत्कारा जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ उस पे भोला को विश्वास ही नहीं हुआ। शर्मा जी प्यार से भोला के सर पे हाथ फेर रहे थे। भोला को लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, पर नहीं, मालिक सच में उसे दुलार रहे थे। भोला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तब्दीली हुई कैसे। तभी भोला को कुछ ख्याल आया। उसने तुरंत पीछे पलट के देखा, उसकी दुम हिल रही थी। तभी शर्मा जी ने कहा, अरे भोला कहाँ चला गया था तू? कोई अपने मालिक की बातों का इतना बुरा मानता है भला? चल भोला घर चल, अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे साथ। अपने मालिक की ये बात सुन के यूं तो भोला को खुश होना चाहिए था। भोला जो चाह रहा था उसके साथ आज वही तो हो रहा था। पर भोला को अंदर से अजीब सी ग्लानि होने लगी। उसको गुस्सा आने लगा। अपने मालिक की बातें सुनकर भोला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अंत में भोला का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। अगले पल भोला ने गुस्से में पूरी ताकत के साथ अपने मालिक के हाथ को काट लिया।
शर्मा जी दर्द से चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर भाग गए। भोला ने एक लंबी सांस ली। भोला की दुम अब फिर से सीधी हो गई थी। वो वहां से चल दिया और अपने आप से कहा, भोला सूखी रोटी से काम चला लेगा, उससे दुम हिलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी